हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको बताया था कि फिजिक्स आगे पढ़ने के लिए कुछ मैथमेटिक्स की जरूरत आएगी। तो 2 लेक्चर में, आज और कल में, जो मैथमेटिक्स यूज होगी फिजिक्स में, हम थोड़ा उस पर चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से जो फार्मूले हैं, उस फार्मूले तो आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे। मैथमेटिक्स वाले कहीं ना कहीं इस साल, कुछ अगले साल तो पढ़ेंगे ही, लेकिन बायो वालों के लिए ये जरूरी है हूबहू उसी तरीके से फार्मूले आपको याद कर लेने होंगे। पहली चीज तो आप देखिए, जो बार बार किसी न्यूमेरिकल को लगाते समय कोई क्वेश्चन बन जाता है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, तो उसे सॉल्व करना आपको आना चाहिए। एक तो फैक्टराइज मेथड है, जिससे फैक्टर हो जाए तो वैल्यू आसानी से निकल जाती है। अगर फैक्टर नहीं होता है तो उसके लिए आपको पता है, जैसे मान लो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला ऐसे लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। अगर इस डिग्री का इस तरह की इक्वेशन है और फैक्टर हो गया तो एक्स और की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर फैक्टर नहीं होता है तो मालूम है आपको, यहां एक्स की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2e। इस फार्मूले से x की वैल्यू निकाली जा सकती है। याद रखेंगे ए बी सी क्या है, ए एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है, बी सी एक्स का कोएफिशिएंट है और सी कोर कांस्टेंट है। तो इस तरीके से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। जैसे अगर हम आपसे कहें एक क्वेश्चन 10x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 5 इक्वल्स 0। मान लो इसे आपको सॉल्व करना फैक्टर इसका पॉसिबल नहीं है, या फैक्टर से भी कर सकते हैं, फैक्टर भी हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट अगर ये फार्मूला लगाए तो देखो a इक्वल्स 10, a की जगह पर 10, b इक्वल्स माइनस 27 और c इक्वल्स 5। x की वैल्यू होगी, वैल्यू रख दें यहां पे, माइनस 27 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 27 स्क्वायर माइनस 4 a 10 c 5 by 2e। a means 10, ये हो गया 27 प्लस माइनस अंडर रूट 7 to 9 माइनस 200 by 20। लिख सकते हैं 27 प्लस माइनस अंडर रूट 5 to 9 by 20। और लिखा जा सकता है x इक्वल्स 27 प्लस माइनस 23 स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9 23 by 20। टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू 27 प्लस 23 by 20 and with negative value 27 minus 23 by 20। इसको लिख सकते हैं 50 by 20, that is 5 by 2, 5 by 2। इसे लिख सकते हैं 4 by 20,
लिखा जा सकता है 1/5। तो x की दो वैल्यू आ गई 5/2 एंड 1/5। इस तरीके से डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, आपको फैक्टर हो या ना हो, इस फार्मूले से आप उसमें से x की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे एक एग्जांपल था, इसमें हमने x की वैल्यू को निकाला तो दो वैल्यू आई 5/2 और 1/5। ओके, ये तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का एक तरीका था। तो पहली चीज ये आपको जानना पड़ेगा। दूसरा स्क्रीन क्रॉस कर ले 1 मिनट के लिए। बस अब एक देखो जो बार बार यूज होगा, कई जगहों पर आएगा भी, बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम। जैसे एक्सप्रेशन है x प्लस a पावर n का एक्सप्रेशन होता है n/0 x पावर n माइनस 0 इंटू a पावर 0, a पावर 0 प्लस n/1 x पावर n माइनस 1 a पावर 1 प्लस n/2 x पावर n माइनस 2 a पावर 2 प्लस n/3 x पावर n माइनस 3 a पावर 3 डैश डैश। लास्ट टर्म होगा n/n x पावर n माइनस n इंटू a टू द पावर n। इसको सॉल्व करके ऐसे भी लिखा जा सकता है n/0 x पावर n प्लस n/1 x पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस n/2 x पावर n माइनस 2 इंटू a पावर 2। यहां आएगा n/3 x पावर n माइनस 3 इंटू a पावर 3 प्लस डैश डैश n/n x पावर 0 1 a पावर n। इस तरह से लिख सकते हैं। इसका एक्सपेंशन होता है, प्रसार होता है। जहां तक ये बात है NC1 क्या है, NCR की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। ये NCR की वैल्यू होती है। जैसे फैक्टोरियल क्या है, जैसे मान लो फैक्टोरियल 5 मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 लिखना है तो 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 लिखना है तो होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब फैक्टोरियल का मतलब है, फैक्टोरियल n का मतलब होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डैश डैश अप टू 1। इस तरीके से फैक्टोरियल का मतलब होता है। अगर हम इसमें a को 1 रख दें, इसी एक्सप्रेशन में a इक्वल्स 1 रख दें तो आ जाएगा 1 प्लस x पावर n को लिखा जा सकता है n/0 x पावर n प्लस x पावर n x पावर 0 प्लस n/1 x पावर 1 n/2 x पावर 2
डैश डैश LCN x पावर n, ऐसे इसको लिख सकते हैं 1 प्लस x पावर n इक्वल्स NC0 1, ऐसे इसी फॉर्मूले से NC0 की वैल्यू 1, क्योंकि फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस 0 माने फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0, तो ये हो जाएगा 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू x स्क्वायर डैश डैश यह आएगा x पावर n। अगर x की वैल्यू बहुत कम है, इसमें मेन जो पढ़ना होता है फिजिक्स में, इफ x इज लेस देन 1, x की वैल्यू 1 से छोटी है, तो x स्क्वायर x क्यूब x पावर 4 बहुत छोटे होंगे, जिसे इसको हम निगलेक्ट मान लेते हैं, निगलेक्टेड, तो आ जाता है 1 प्लस एक्स पावर n इक्वल्स, लिखा जा सकता है 1 प्लस nx। ये जो टर्म एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स पावर n, जो अपर टर्म वाले ये आपके निगलेक्ट कर दिए जाएंगे, तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स पावर n इक्वल्स 1 प्लस nx। यहां पे इस तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे देखो 1 प्लस एक्स पावर 3 ऐसे है, इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस 3x, बट कंडीशन है इफ x इज लेस देन 1, x की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो 1 प्लस एक्स पावर 3 को लिखा जा सकता है 1 प्लस 3x। इसे कहा जाता है बाइनोमियल थ्योरम। फिर आता है आपका, इस टॉपिक को इस तरीके से याद रखना है। अभी मैथ वाले तो पढ़ेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन बायो वाले कभी नहीं पढ़ेंगे इसको, तो इसलिए इससे जैसे मुझे याद है ये सारी चीजें, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, अब देखिए एक्सपोनेंशियल सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज ये यूज आता है कभी कभी, डायरेक्ट यूज करेंगे फार्मूले का, जैसे कि जो डिफाइन किया गया है, ई की वैल्यू डिफाइन होती है 1 प्लस 1 बाई n पावर होल एंड लिमिट n टू टेंड्स 0 इंटू 1 प्लस 1 बाई n पावर n, लिमिट 1 प्लस 1 बाई n पावर n। और इसका जो एक्सपेंशन होता है ये होता है 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 डैश डैश, इस तरीके से इसकी वैल्यू होती। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू आती है 1 प्लस 1 फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 24 फैक्टोरियल 4 मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस डैश डैश। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 2.718, ये इसकी वैल्यू। अगर हम इसी तरीके से अगर e की पावर -1 कर दें, सिमिलरली e पावर -1, e पावर -1 को लिखा जा सकता है 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस डैश डैश, ऐसे लिख सकते हैं। केवल e लिखा जाएगा तो 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4
इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है e पावर -1 या e पावर +1। ऐसे अगर आपको e पावर x का एक्सपेंशन देना है तो 1 प्लस x बाई फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश अप टू इनफाइनाइट। एंड e पावर -x लिखना है तो 1 माइनस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू इनफाइनाइट। इस तरीके से इसको आपको लिखना है, याद होना चाहिए e पावर x क्या होता है, e पावर -x क्या होता है, e की वैल्यू कितनी होती है, e पावर -1 की होती है। ये आपको सीरीज याद रखनी है, इसका हम डायरेक्ट यूज फिजिक्स में करेंगे। ओके, अब इसी में आता है लॉगरिथमिक सीरीज। लॉगरिथमिक सीरीज इसका यूज ज्यादा होगा, लॉगरिथमिक सीरीज। लॉगरिथमिक सीरीज ये क्या होती है? जैसे log 1 प्लस एक्स बेस e और log 1 माइनस एक्स बेस e, इसका एक्सपेंशन होता है। इस एक्सपेंशन को आप याद रखेंगे, ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस अप टू इनफाइनाइट। याद रखना है log 1 प्लस एक्स इक्वल्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन। लेकिन जब वो log 1 माइनस एक्स हो तो सब माइनस ए चीज, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4 माइनस डैश डैश अप टू इनफाइनाइट। अगर इसमें अगर आप देखो पुट कर दो x इक्वल्स 1 तो ये आ जाएगा log 1 प्लस 1 इक्वल्स राइट में रखोगे 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 5 माइनस डैश डैश अप टू इनफाइनाइट। और ये वैल्यू हो गई log 2 या इसको लिखा जाता है ln2। ये बेस को छोड़ दे तो लिखेंगे ln2 और ये आ गया 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 5 माइनस अप टू इनफाइनाइट। और इसकी वैल्यू रख करके जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.6931। ये इसकी वैल्यू होती है ln2 की। सिमिलरली ऐसे ही अगर log 1 माइनस एक्स की वैल्यू देखें, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4 डैश डैश अप टू इनफाइनाइट। ये अगर निगेटिव है log 1 माइनस एक्स तो उसका एक्सपेंशन नहीं होता। और भी निकाले, मेन एक्सपेंशन यही दोनों है लॉगरिथमिक सीरीज में। दोनों को ऐड कर दे तीसरा फार्मूला आ जाएगा, माइनस कर दे तीसरा अलग फार्मूला आ जाएगा। इस तरीके से आप अलग फार्मूले भी इसके निकाल सकते हैं। लेकिन यही याद होना चाहिए log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन और log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन, ये दोनों आपको याद होने चाहिए। ओके, अच्छा अब अगर आप देखें तो लॉगरिथम इसका यूज होगा वो जब लॉगरिथम में जैसे मान लो लिखा है
log m पावर n या m पावर a बेस n, ऐसे लिखा, या log m बेस n, log m बेस a इक्वल्स n, log m बेस a इक्वल्स n। तो हम लिख सकते हैं m इक्वल्स a पावर n, ऐसे ही लिखा जा सकता है। जैसे मान लो हमें log 27 की वैल्यू निकालनी है बेस 3, log 27 निकालना है बेस 3, तो मान लो इसकी वैल्यू है x, तो हम लिख सकते हैं 27 इक्वल्स 3 पावर x अकॉर्डिंग टू लॉगरिथमिक लॉ। इसको लिख सकते हैं 3 क्यूब, इसको लिख सकते हैं 3 पावर x, तो x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू 3। इसका मतलब log 27 बेस 3, तो हम लिख सकते हैं क्या, x लिख सकते हैं। जैसे मान लो आ गया log 1000 बेस 10, इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो हम इसको मान लिया x, ये वैल्यू है x, तो 1000 को लिखा जा सकता है log के अनुसार 10 पावर x, 10 पावर x, ये होगा 10 क्यूब, ये है 10 पावर x, होमोजेनिटी से इसको कंपेयर कर दो तो x इक्वल्स 3, x की वैल्यू कितनी है 3, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये आपका हुआ एक मेन लॉ है। जैसे मान लो ऐसे आ गया log mn, log mn बेस से, तो ये फार्मूला होता है log m बेसिक प्लस log n बेसिक। डायरेक्ट बहुत जगहों पर यूज करेंगे आप, शायद 9th 10th में पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा देख लें। log m by n बेसिक लिखा जा सकता है log m बेस a माइनस log n बेसिक। जैसे ऐसे लिखा है log m पावर n बेस a, log m पावर n बेस a, इसको आप लिखेंगे n log m बेस a, ये पावर यहां आ जाएगा इस जगह पे। जैसे कई जगहों पर आएगा ऐसे log, मान लो x क्यूब है, ऐसे बेस कुछ भी हो, मान लो e बेस, इसको आप लिख सकते हो 3 log x, 3 log x बेस e। तो ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा एक बहुत ज्यादा यूज होगा, जैसे log a बेस, वैल्यू बेस दोनों सेम हो, log a बेस a, ये सी वैल्यू होती है 1, कहीं भी आएगा log 10 बेस 10 1, कहीं भी लिखोगे log u बेस u 1। छठा ऐसे लिख सकते, कोई भी बेस हो लेकिन log 1 की वैल्यू 0, log 1 0। ये फार्मूले हैं, ये फार्मूले आपको याद रखना होगा। डायरेक्ट कहीं अगर यूज करेंगे हम, आएगा क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट इस तरह से यूज करा जाएगा जैसे हमें याद है, ऐसे आपको याद होना चाहिए, ना कोई आपको इसको प्रूफ देखना है। जब आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में तब आप वहां पर प्रूफ देखिएगा, इसका और डिटेल देखिएगा, लेकिन जितना फिजिक्स में जरूरत है उतना हम आपको बता दे रहे हैं। मैथ वाले तो कहीं ना कहीं पढ़ेंगे, लेकिन बायो वाले बार बार कह रहा हूं ये नहीं पढ़ेंगे, कभी नहीं पढ़ेंगे, अपने जीवन में आप नहीं पढ़ेंगे, इसको यही पढ़ना है फिजिक्स में, थोड़ा जो आपको हम बता दे रहे हैं। तो इतना ये रट लीजिए इसी तरीके से जिस तरीके से हमने लिखा है। ओके, राइट।